ये वर्ड्स बज़ाहिर दिखने में हैं बहुत सादे और आसान, लेकिन जब इन जैसे दूसरे अल्फाज सामने आते हैं तो ये बन जाते हैं कंफ्यूजिंग। दिस वीडियो कंटेन्स मीनिंग्स, sentences and quizzes. Besides means in addition to, यानी इसके अलावा। Beside means next to, यानी के पास। फर्स्ट सेंटेंस है I eat toast in breakfast besides tea, यानी इसका मतलब बनेगा कि मैं चाय के अलावा नाश्ते में टोस्ट खाता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है दे स्कोर्ड एक्सेप्शनली गुड इन रिटन एग्ज़ाम बिसाइड्स ओरल। स्कोर्ड यानी हासिल करना, एक्सेप्शनली गैर मामूली, यानी इसका मतलब बनेगा कि उन्होंने ज़बानी के अलावा तहरीरी इम्तिहान में भी गैर मामूली नंबर हासिल किए। फर्स्ट सेंटेंस है द एलिफेंट इज़ स्टैंडिंग बिसाइड चेयर, हाथी कुर्सी के पास खड़ा है। सेकेंड सेंटेंस है ओल्ड मैन सेट बिसाइड विंडो टू गेट बेटर ऑक्सीजन थ्रू एयर। इसका मतलब बनेगा कि बूढ़ा आदमी हवा के ज़रिए बेहतर ऑक्सीजन हासिल करने के लिए खिड़की के पास बैठ गया। वेदर मीन्स क्लाइमेट कंडीशन यानी मौसम, और वेदर मीन्स डाउट और चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। ये एक कंजक्शन है, यानी इसका मतलब है आया के। यहाँ पहला जुमला है द वेदर रिपोर्ट हैज़ फोरकास्ट रेन स्टॉर्म टुमारो, यानी वेदर रिपोर्ट कह रहे हैं महकमा मौसमियात, फोरकास्ट मीन्स प्रेडिक्ट या पेशन गोई करना, रेन स्टॉर्म मीन्स बारिश की। इसका मतलब बनेगा कि महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशन गोई की है। दूसरा जुमला है माई अंकल गॉट अ जॉब इन वेदर ब्यूरो। यहाँ ब्यूरो कह रहे हैं इदारा, डिपार्टमेंट या ऑफिस को, जॉब नौकरी को। इसका मतलब बनेगा कि मेरे चचा को मौसमी इदारे में नौकरी मिल गई। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है एम्प्लॉय इज़ थिंकिंग वेदर टू एक्सेप्ट न्यू जॉब ऑफ़र और नॉट। एम्प्लॉय मीन्स मुलाजिम, थिंकिंग सोचना, एक्सेप्ट माने कबूल। इसका मतलब बनेगा कि मुलाजिम सोच रहा है कि नई मुलाजमत की पेशकश कबूल की जाए या नहीं। दूसरा जुमला है टू डिसाइड वेदर टू सेटल अब्रॉड और नॉट, वी आर एवेलुएटिंग इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। यहाँ सेटल के मायने हैं लिव इन लॉन्ग टर्म यानी आबाद होना, और अब्रॉड यानी बैरून मुल्क। एवेलुएटिंग मीन्स जायज़ा लेना, और प्रॉज एंड कॉन्स एक टर्म है जो कि साथ ही इस्तेमाल होती है जिसके मायने हैं मेरिट्स या डीमेरिट्स, यानी फ़ायदे और नुकसान। प्रॉज कहते हैं फ़ायदे को, कॉन्स कहते हैं नुकसान। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि ये फ़ैसला करने के लिए आया बैरून मुल्क आबाद होना है या नहीं, हम इसके फ़वाइद और नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। लेटर एक एडजेक्टिव है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, यानी इसका मतलब बनेगा कि बाद में। लेटर मीन्स सेकेंड ऑफ टू पीपल और थिंग, यानी बाद वाली या बाद वाला। पहला सेंटेंस है द टूरिस्ट डिसाइडेड टू विजिट रिमेनिंग साइट्स ऑन लेटर।
टूरिस्ट कहते हैं सयाह को, विज़िट दौरा करना, रिमेनिंग बाकी, साइट्स कहते हैं जगहों को और डिसाइडेड कहते हैं फ़ैसला करने को। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि सयाहों ने बाद में बाकी जगहों का दौरा करने का फ़ैसला किया। सेकंड सेंटेंस है लेटर जनरेशंस विल विटनेस ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। इस जुमले में विटनेस के मायने हैं मुशाहिदा करना, ट्रेमेंडस कहते हैं ज़बरदस्त को, एडवांसमेंट कहते हैं तरक्की को। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि बाद की नस्लें टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त तरक्की का मुशाहिदा करेंगी। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है कंपनी ऑफर्ड आइदर कार और अपार्टमेंट टू एम्प्लॉय बट ही चूज़ लेटर। यहाँ अपार्टमेंट कह रहे हैं फ़्लैट को, चूज़ यानी सेलेक्टेड यानी मुंतखब करना। कंपनी ने मुलाजिम को कार या अपार्टमेंट की पेशकश की लेकिन उसने बाद वाली चीज़ का इंतखाब किया। सेकंड सेंटेंस है आई हैव वन न्यू एंड वन ओल्ड वॉच, फॉर्मर फॉर आउटडोर, लेटर फॉर इंडोर। आउटडोर यहाँ का मतलब है बाहर वाली और इंडोर का मतलब है घर वाली। यानी इसका मतलब बनेगा कि मेरे पास एक नई और एक पुरानी घड़ी है, पहली वाली बाहर के लिए है और बाद वाली घर के लिए है। मैरी 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 मीन्स टू टाई नॉट यानी शादी करना। मैरी मीन्स हैप्पी यानी खुशबाश। यहाँ पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है जूली मैरिड हर कज़न लास्ट ईयर। यहाँ लास्ट ईयर पिछले साल को कहते हैं, मैरिड यानी शादी की। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि जूली ने पिछले साल अपने कज़न से शादी की। दूसरे जुमले में नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है अर्ली मैरिज आफ्टर एडोलेसेंस इज़ गुड फॉर वेल बीइंग। यहाँ अर्ली मैरिज से मुराद है कम उम्र की शादी। एडोलेसेंस कहते हैं जवानी को और वेल बीइंग कहते हैं सेहत को। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि जवानी के बाद कम उम्री की शादी सेहत के लिए अच्छी है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है द टीचर विश्ड अ मैरी हॉलीडे और क्रिसमस टू स्टूडेंट। यहाँ हॉलीडे छुट्टियों को कह रहे हैं, स्टूडेंट तलबा को, विश्ड यानी मुबारकबाद। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि उस्ताद ने तलबा को छुट्टियों या क्रिसमस की मुबारकबाद दी। दूसरे जुमले में एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है आफ्टर विनिंग रेज द विनर्स मैरीली रिसीव्ड द प्राइज़। यानी आफ्टर विनिंग कह रहे हैं जीतने के बाद, विनर कहते हैं जीतने को, रिसीव्ड वसूल किया, प्राइज़ यानी इनाम। इसका मतलब बनेगा कि रेस जीतने के बाद जीतने वाले ने खुशी से इनाम वसूल किया। तीसरे जुमले में नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है किड्स विजिटेड अम्यूज़मेंट पार्क टू हैव सम मैरीमेंट। यानी विजिटेड कहते हैं दौरा किया, अम्यूज़मेंट यानी तफरीही, मैरीमेंट का मतलब मज़ा लेने का है। इस जुमले का मतलब बनेगा कि बच्चों ने तफरीही पार्क का दौरा किया कुछ मज़े के लिए। Improvise, improve. Improvise means make from whatever is available, speak without preparation और spontaneously यानी जुगाड़ करना, फिल बदिया बोलना। Improve means make और become better यानी बेहतर करना या होना।
यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है द वॉरियर इम्प्रोवाइजेज अ वेपन यूजिंग शॉवल इंस्टेड ऑफ एरो। यहाँ वॉरियर का मतलब जंगजू, शॉवल मीन्स बेलचा, एरो मतलब तीर, वेपन हथियार। तो इस जुमले का मतलब है कि जंगजू तीर के बजाय बेलचे का इस्तेमाल करते हुए एक हथियार तैयार करता है। दूसरे जुमले में प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हुआ है द स्टेज आर्टिस्ट वॉज इम्प्रोवाइजिंग डायलॉग एज ही फॉरगॉट द स्क्रिप्ट। डायलॉग यानी मुकालमा, फॉरगॉट भूलना, इम्प्रोवाइजिंग अपनी तरफ से। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि स्टेज आर्टिस्ट मुकालमों को अपनी तरफ से बोल रहा था क्योंकि वो स्क्रिप्ट भूल गया था। फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हुआ है द हेल्थ ऑफ पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग। हेल्थ यानी सेहत, पेशेंट मरीज़, इम्प्रूविंग का मतलब बेहतरी। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि मरीज़ की सेहत में बेहतरी आ रही है। सेकेंड जुमले में नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ ऑलवेज़ मायने हमेशा, रूम यानी गुंजाइश, इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी। तो इस जुमले का मतलब बनेगा कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है।